इन प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत वर्स क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 हमारा पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में पाठ 9 बीज ही बीज इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को करेंगे। हमने पाठ 1 से लेकर पाठ 8 तक के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो। मैं उसका लिंक आई बटन में भी यहाँ पे पुट कर दूँगा। तो चलिए बच्चा, आज हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करते हैं। प्रश्न उत्तर आप सभी के सामने हैं। प्रथम प्रश्न है, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती है और क्यों? तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे बच्चा, मेरे घर में चना मटर चना दाल को बनाने से पहले भिगोई जाती है क्योंकि इन्हें भिगोकर तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। जैसे आपको पकौड़ी बनाना है तो आप चना को भिगो करके उसे बनाओगे, ठीक है। आपको सब्ज़ी बनानी है तो भी आप उसे भिगो कर बनाओगे। तो हम लोग इसे बनाने से पहले भिगोते हैं। दूसरा प्रश्न है, घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित कर खाई जाती है? तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा बच्चों, चना मटर बादाम को अंकुरित करके खाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, बीजों को अंकुरित कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले बीजों को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है। उनका आकार बढ़ने पर उन्हें छानकर सूती कपड़े में लपेटकर रख दिया जाता है और फिर 2 दिनों में वे बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो ये आपको लिखना है बच्चों। हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रश्न हैं, तो आप लोग आधी वीडियो को नहीं देखिएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरी देखिए, अपने अच्छे से नोट्स बनाइए और हो सके तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो इसके आगे के प्रश्न है बच्चा, बीजों के अंकुरण में लगभग कितना समय लगता है? तो इसमें आप लोग लिखेंगे, बीज को अंकुरण में लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित बीज खाने की सलाह दी है और क्यों? तो यहाँ पे लिखेंगे, हाँ, क्योंकि अंकुरित बीज में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए बी ई होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें होता है और विटामिन ए बी ई होता है जो हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये आप लोग लिख लेना है। तो बच्चों, आगे के प्रश्न में आपको एक क्रियाकलाप करना है। आपको 3 कटोरी लेनी है। तीनों कटोरी में आपको आधी कटोरी चना भर देना है। कटोरी में चना भरने के बाद पहली कटोरी में आप जल भर दीजिए। दूसरी कटोरी के चने को एक गीले कपड़े में लपेट कर रख दीजिए और तीसरी कटोरी के चने को वैसे ही रख दीजिए। अब आप तीनों कटोरी को प्लेट से ढक दीजिए। अब यहाँ से स्थिति आपको देखनी है और यहाँ पे लिखनी है। हम इससे अनुमान से ही लिख सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें हमने दैनिक जीवन में कई बार की है कि जैसे हम कटोरी में बीज रख के, चना के बीज रख के उसमें हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, फूल जाएगा, ठीक है। तो पहला कटोरी वाला फूल जाएगा। दूसरा कटोरी वाला हमने गीले कपड़े में भिगो कर उसे रख दिया है तो दूसरा में क्या होगा, फूलेगा ही और साथ में अंकुरित भी हो जाएगा। तीसरा कटोरी वाला कुछ नहीं होगा क्योंकि ना उसमें पानी दिए हैं ना ही उसमें नमी मिल रहा है, तो वह तो चना का चना ही रह जाएगा। वही स्थिति हमें यहाँ लिखनी है। पहला स्थिति पूछा गया है, क्या बीजों को हवा मिल रही है? हमने तीनों को ढक दिया है तो पहले को तो नहीं मिलेगा, दूसरे को मिलेगा क्योंकि वह गीले कपड़े में है और तीसरे को भी यहाँ पे मिलेगा। अब अगला यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे बीजों को हवा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वह जल में डूबा हुआ है। क्या बीजों को पानी मिल रहा है? अब पहले कटोरी में देखेंगे तो पानी हम लोग भरे हैं, पानी मिल रहा है, हाँ लिखेंगे। दूसरे कटोरी में भी बीजों को पानी मिल रहा है क्योंकि हमने बीजों को गीले कपड़े में लपेटा है, लिखेंगे हाँ। और तीसरा है, बीजों को पानी मिल रहा है? नहीं, तीसरी कटोरी में हमने बीजों को पानी में नहीं रखा है तो उसे पानी नहीं मिलेगा, लिखेंगे नहीं। बीजों में क्या बदलाव हुआ है? कटोरी 1 के बीजों में बदलाव होगा, उसमें पानी डाल के रखे थे तो वह फूल जाएगा, लिखेंगे हाँ।
दूसरी कटोरी के बीज वो तो अंकुरित हो जाएगा, तो बदलाव उसमें भी हुआ, लिखेंगे हाँ। तीसरी कटोरी के बीज में कोई बदलाव नहीं होगा, हमने उसे पानी नहीं रखा है, लिखेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, किस कटोरी के बीज में अंकुरण हुआ होगा? पहली कटोरी के बीज में अंकुरण होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने उसे पानी में डुबोकर ही रखा है, लिखेंगे नहीं। कटोरी 2 में बीजों में अंकुरण होगा? होगा, क्योंकि हमने उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखा है, लिखेंगे हाँ। तीसरा है कि इसमें होगा, इसमें तो ना तो पानी मिला ना ही नमी, तो नहीं होगा, इसमें लिखेंगे नहीं। तो इस प्रकार से हमें इसे भरना था। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं। प्रश्न पूछा गया है, किस कटोरी के बीज में अंकुरण हुआ? तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कटोरी 2 के बीज में अंकुरण हुआ, क्योंकि उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखा गया था। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक क्या है? क्या कारक है उसे चाहिए? तो यहाँ लिखिएगा, बीजों के अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी एवं आर्द्रता होनी चाहिए। यदि बीजों को नमी मिलता रहे तो वह अंकुरित हो जाएगा। आप लोग बच्चे यहाँ ध्यान रखिएगा कि बीजों के अंकुरण होने में सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या बीजों के अंकुरण में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है? आपको जवाब देना है कि नहीं। यदि पर्याप्त नमी एवं आर्द्रता मिले तो बिना सूर्य के प्रकाश के भी बीज अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप इस चीज़ को आलू में भी देखते होगे, जैसे आपके घर में आलू रखा गया है तो आप लोग ज़मीन में उसे बिखेर के रखते हो, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर भी आप देखोगे आलू में कि एक सफ़ेद सफ़ेद थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, तो क्या वहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचा? नहीं पहुँचा, फिर भी वह अंकुरित हुआ। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है बच्चा कि बीजों के अंकुरण में सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता कहाँ होती है? जब वह बीज पौधे के रूप में परिवर्तन हो और वह पौधा की जो पत्तियां हैं वो भोजन बनाना शुरू करे, वहाँ पे सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूरज की माँ ने भिगोए हुए चने गीले कपड़े में क्यों बांधा? तो अंकुरण होने के लिए बांधा था, लिखेंगे गीले कपड़े में भीगे हुए चने बांधने से वे अंकुरित हो जाते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। तो अगला पृष्ठ आप लोग पलटा लीजिए। अगला पृष्ठ में आपको फिर से एक क्रियाकलाप करना है कि आपको चौड़े मुंह वाला एक डब्बा लेना है, उसके नीचे एक छेदा कर देना है, उस डिब्बे में मिट्टी भर देना है। मिट्टी में आपको तरह तरह के बीज बोना है, जैसे चना, मटर, सरसों, धनिया, मेथी और दाना। मेथी दाना का आपको बीज बोना है। चलिए हम यहाँ पे चना का बीज बो लेते हैं। चलिए बच्चा, यहाँ पे बीज का नाम लिख लेते हैं। जैसे हमने बीज का नाम लिखा है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अंकुरित होता है सबसे जल्दी, तो लिखेंगे यहाँ चना। किस तारीख को बोया गया? तो आज ही के दिन बो लेते हैं, 11 तारीख 8वां महीना 2022, रक्षाबंधन के दिन हमने बोया है। ठीक है। कितना पानी डाला गया? तो यहाँ लिखेंगे 1 कप। 1 कप हमने इसमें पानी डाला। अब देखिए क्या क्या क्रियाकलाप करना है हमें। अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलते दिखे उस दिन से अपनी तालिका में इन बातों को लिखते जाओ। तो अगले ही दिन से लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे 14 तारीख को लिख लेते हैं। 14 तारीख 8वां महीना 2022, यहाँ पे 2 दिन के बाद थोड़ा सा उसमें पौधे की लंबाई बढ़ गई, यानी उस बीज से पौधा निकल गया। पौधे की लंबाई कितनी होगी? हो सकता है 1 सेंटीमीटर हो। कितने पत्ते दिखे? तो 1 पत्ते दिख सकते हैं। और कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 15 तारीख को। 15 तारीख को पौधे की लंबाई फिर से बढ़ गई होगी, हो सकता है वह 2 सेंटीमीटर का हो जाए। कितने पत्ते दिखें? तो 2 पत्ते दिखेंगे। और कोई बदलाव? तो हाँ, क्या बदलाव होगा कि उसके बीच से भी एक और डंठल जैसा निकल रहा है। फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, 16 तारीख 8वां महीना 2022, पौधे की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर। कितने पत्ते दिखे? 3 से 4। और कोई बदलाव? तो हाँ, हो सकता है कि उसमें और भी पत्ते निकलने की तरफ हों, तो ये हमें लिख देना है। अब आगे से इसमें प्रश्न पूछा गया है, बीज बोने और छोटा पौधा निकलने में कितने दिन लगे? तो इसमें लिखेंगे बच्चा, पहले का बीज बोने और छोटा पौधा निकलने में 3 दिन लगे। हमने 11 तारीख को लगाया, 14 तारीख को निकला, 3 दिन लग गए।
दूसरा है कि पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में कितना अंतर था। पहले दिन तो 1 सेंटीमीटर था, दूसरे दिन 2 सेंटीमीटर हुआ, तो 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। लिखेंगे पहले दिन और दूसरे दिन के पौधे की लंबाई में 1 सेंटीमीटर का अंतर था। तीसरा प्रश्न है, क्या हर दिन पौधे से नए पत्ते निकले। तो हर दिन तो नहीं निकलेगा, लिखेंगे नहीं, हर दिन नए पत्ते नहीं निकले, हो सकता है उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है। अगला प्रश्न है, क्या पौधे के तने में कोई बदलाव आया। हाँ, तना की मोटाई थोड़ा सा मोटाई में वृद्धि हुई, लिखेंगे हाँ, तने की मोटाई में वृद्धि हुई। तो ये आपको लिख लेना है। चलिए आगे के प्रश्नों को करते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा करो। हमने चना, मटर, सरसों, धनिया, मेथी दाना के बीजों को यहाँ पे लगाने के लिए कहा गया था। तो प्रश्न कहा गया है, किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा दिन लगे। तो आप लोग देखोगे कि आप लोग लगाओगे जैसे मटर का, चना का, सरसों का, धनिया का, तो सबसे देर से किसका बीज उगता है। सबसे देरी से उगता है धनिया का। तो यहाँ पे लिखेंगे धनिया के बीज को मिट्टी से बाहर निकलने में सबसे ज़्यादा दिन लगे। किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे। तो चना का, जल्दी अंकुरित हो जाता है, लिखेंगे चना के बीज के पौधों को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे। कौन सा बीज उगा ही नहीं, ऐसा क्यों। तो यहाँ लिखेंगे सरसों का बीज उगा ही नहीं, क्योंकि अधिक पानी की वजह से वह दब गया, अंदर दब गया और वह उगा ही नहीं। अगला प्रश्न है, अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। लिखेंगे उस पौधे में सही मात्रा में जल या सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाया होगा, इसीलिए वह पीला हो गया। पौधों को पानी ना मिले तो क्या होगा। लिखेंगे यदि पानी नहीं मिलेगा पौधे को तो क्या होगा। तो पानी की कमी से पौधे की पत्तियां सूख जाएगी और अंततः मर जाएगा, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। फिर से हमें एक क्रियाकलाप करना है। क्रियाकलाप करने से पहले यहाँ पे और कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि प्रश्न है, बीज के अंदर क्या क्या होता है। बीज के अंदर क्या होता है कि उससे एक छोटे से पौधा निकल जाता है। आखिर कुछ तो उसमें होता होगा। तो इसमें लिखिए आप लोग, बीज के अंदर नन्ही कोशिकाएं छुपी होती है जो आगे जाकर अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती है। छोटे से बीज में इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है। तो इसमें भी यही उत्तर लिखेंगे, क्योंकि उस बीज में कोशिकाओं का विकास होता है और बड़ा पौधा निर्माण होता है। क्या तुम ऐसे पौधों के नाम बता सकते हो जो वर्ष में एक बार में बीज बनाकर सूख जाते हैं। तो गेहूं का हो गया, जैसे गेहूं आप एक बार लगा दिए तो बीज बन गया, फिर तो गेहूं का पौधा सूख गया। जिससे धान भी हो सकता है, मकई भी हो सकता है, ये सब एक बार में लग गया, इसमें एक बार बीज बन गया, फिर वो पौधा सूख जाएगा। तो लिख देंगे हाँ, जैसे गेहूं का पौधा। आप मक्के के पौधा भी लिख सकते हो, धान का भी पौधा लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, क्या तुम ऐसे पौधों के नाम बता सकते हो जिनमें प्रत्येक वर्ष बीज बनते हैं और कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। बहुत सारे हैं जिसमें बीज बनते हैं, जैसे आम का। आम आप हर साल खाते हो, तो आप क्या आम एक साल फड़ा फिर जो आम का पेड़ है वो मर जाता है। नहीं, आम लगेंगे, आम का हम लोग खा लेंगे, आम का पेड़ जीवित है, फिर अगले साल लगेगा। बैर का पेड़ हो गया, सेब का पेड़ हो गया, नाशपाती का पेड़ हो गया, पपीता का पेड़ हो गया। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनमें प्रत्येक वर्ष बीज बनते हैं और कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। लिखेंगे हाँ, जैसे आम का पेड़। अब हमें क्रियाकलाप वाला करना है। क्रियाकलाप में यहाँ पे आपको बीज ले लेना है, राजमा, चना, मटर, सरसों, बादाम। उसमें इसका रंग लिखना है, उसका चित्र बनाना है, उसका ऊपरी सतह लिखना है कि मुलायम है या खुरदुरा है। तो सबसे पहले चना का यहाँ पे रंग किस प्रकार होता है, भूरा ही होता है। मटर का रंग सफ़ेद होता है, सरसों का रंग पीला होता है और बादाम का रंग गाढ़ा लाल होता है।
जिसे हम लोग कत्था भी बोलते हैं। इसका हम लोग ऊपरी सतह लिख लेते हैं, जैसे सब मटर का ऊपरी सतह मुलायम होगा, ठीक है, सरसों का भी मुलायम, बादाम का भी मुलायम होगा। चित्र बना लेते हैं। राजमा का चित्र कुछ इस प्रकार से होगा, चना का चित्र कुछ इस प्रकार से होगा, मटर का चित्र गोल होगा एकदम, और सरसों का छोटा छोटा बना दीजिए ऐसे, और बादाम का ऐसे करके आप लोग बना दीजिए। हो सकता है यहाँ पे चित्र अच्छे से ना बन पाए हो, आप इससे सुंदर चित्र ज़रूर बनाइएगा। मटर का ऊपरी सतह मुलायम होगा, सरसों का भी मुलायम होगा, और बादाम का भी ऊपरी सतह मुलायम होगा। इस प्रकार से हमें इस क्रियाकलाप को करना था। चलिए इसके आगे के प्रश्नों को जल्दी से कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है सोचो और लिखो। बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है? यदि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हो तो बच्चा प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करते चलिएगा। तो कौन कौन से बीज अनाज के रूप में इस्तेमाल होते हैं? तो यहाँ लिखेंगे गेहूँ, धान, चना, मटर, दाल, राजमा आदि बीज अनाज के रूप में इस्तेमाल होते हैं। गेहूं के बीजों से हम लोग बहुत सारे पकवान बनाते हैं, जैसे गेहूं को पीस के आटा बनाएं, आटा से रोटी, ठीक है। धान से हम लोग भात बनाते हैं, मटर से भी बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, चना से भी सत्तू बनाते हैं। तो बहुत सारे बीजों का इस्तेमाल अनाज के रूप में होता है। कौन कौन से बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं? तो इसमें लिखिएगा गोलकी, ज़ीरा, धनिया, मेथी, सरसों, मिर्च के बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से बीज दाल के रूप में इस्तेमाल होते हैं? तो कौन कौन सा दाल आप लोग खाए हो? लिखिए यहाँ पे चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द आदि के बीज, बीज हो गया ना, बीज कर लीजिएगा जा, बीज दाल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से बीज फलों से इकट्ठे किए गए हैं? तो आम, अनार, नारियल के बीज फलों से इकट्ठा किए गए। कौन कौन से बीज हैं फूंक मारकर पता कर सकते हो? तो कपास के बीज, कपास के बीज आप फूंक मारिएगा तो वह उड़ जाएगा। क्यों उड़ेगा? क्योंकि वह हल्का होता है। तो चलिए आगे के प्रश्नों को करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुमने किसी बीज को हवा की मदद से उड़ते देखा है? तो लिखिएगा हाँ, मैंने कपास के बीज को हवा की मदद से उड़ते देखा है। या फिर आप लोग देखोगे शीशम, जो शीशम का बीज होता है वो पूरा हवा में पूरा एकदम उड़ते 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 आता है। तो आप लोग शीशम भी लिख सकते हो। उनमें ऐसा क्या होता है जिससे बीज हवा में उड़ पाता है? तो लिखिएगा ये बीज काफ़ी हल्के होते हैं, इसलिए यह हवा में उड़ पाते हैं। पता करो कौन कौन से बीज हवा में बिखरते हैं? तो लिखिएगा कपास, कपास के बीज हवा में बिखरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र को देखकर पता लगाओ कि इनमें बीजों का बिखराव किस किस तरह से हो रहा है। आप लोग पृष्ठ संख्या यहाँ पे 68 और 69 निकाल लीजिए। उसमें देखिए तो पहले गाय के शरीर में चिपका हुआ है बीज, फिर गिलहरी खाते हुए कहीं पे गिरा देती है, कौवा यहाँ पे गिरा दे रहा है पानी के द्वारा, और यहाँ पे अपने से भी हो रहा है। तो इसमें लिखेंगे बीजों का बिखराव जानवरों द्वारा, पंछियों द्वारा, जल द्वारा एवं हवा द्वारा हो रहा है। कुछ पौधे के बीज पटकने पर स्वयं चटकते हैं और बिखरकर दूर तक फैल जाते हैं। इन बीजों के आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिखिए कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पता करो और सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। बीजों का परिकीर्णन यानी बिखराव। तो बीज का नाम, जैसे बीज का नाम लिख लिए कपास, नीम, बादाम, और यहाँ पे लिखना है कपास का यहाँ पे जो बिखराव होता है हवा के द्वारा, तो हवा में टिक लगा लेंगे। नीम का पशु पक्षियों द्वारा। आप कई बार देखोगे कि जो कौवा है वो इसे बिखराव करता है नीम के बीजों का, और बादाम का बीज यहाँ लिख लीजिएगा पशु पक्षियों द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई होगी अपने शब्दों में लिखो। तो लिखिएगा बीजों को अंकुरित होने में केवल जल एवं नमी की आवश्यकता होती है। केवल जल एवं नमी हो तो बीज अंकुरित हो जाता है।
आपको यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं लिखना है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश आप लोग नहीं लिखिएगा, और ना ही इसे मिट्टी की आवश्यकता होती है। आप गीले कपड़े में भी लपेट के रख दोगे तो वहाँ पे भी वह अंकुरित हो जाएगा। बीज किस किस तरह से बिखरते हैं, किन्हीं दो तरीकों के बारे में अपने शब्दों में लिखो। तो बीज जल एवं हवा द्वारा बिखरते हैं, ये आपको लिख लेना है। तो ये थे प्रश्न उत्तर पाठ 9, बीज ही बीज। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप अपने प्रश्न कमेंट में लिख सकते हो, और बताइएगा बच्चा कि मेरी कितनी बहनें कहाँ कहाँ से जुड़ी हैं। आज रक्षाबंधन के दिन आप सभी बहनों को कमेंट जरूर करना है कि कितनी बहनें झारखंड के किस किस ज़िले से जुड़ी हुई हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें हैं। थैंक यू बच्चा।